भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री भरत जी का पुत्र सुमति था। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुगमन किया था। हो सकता है कि कलयुग में बहुत से पखंडी अनार्य अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानने लगे, परंतु उसमें देवत्व जैसे गुण नहीं थे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजित और असुरी के संयोग से देवधूमन पुत्र हुआ। देवधूमन की पत्नी धेनुमती से परमेष्ठी नामक पुत्र हुआ। परमेष्ठी की पत्नी सुरवचला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र हुआ। प्रतीह ने आत्म विद्या का प्रायण करके दूसरों को भी इस विद्या का उपदेश दिया था। उसने संवय परम पुरुष श्री हरि नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह के 3 पुत्र प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के हुए। ये तीनों यज्ञ कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल उदगीत हुए। उदगीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव हुए और प्रस्ताव की पत्नी नियुत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुसेन हुए और पृथुसेन की पत्नी आकुति से नक्त हुए। नक्त से द्रुति के गर्भ से गय का जन्म हुआ। गय के लिए कहा जाता है कि ये साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे। अपने आत्म संयम के कारण इनकी गणना महापुरुषों में की जाती है। राजन, महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण और रंजन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव नहीं बरता था। उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया था और ब्राह्मणों की प्रचुर दान दक्षिणा देकर निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति के लिए धर्माचरण किया था। इससे उनके सभी कर्म परमार्थ रूप बन गए थे। ब्रह्मवेता महापुरुषों की चरण सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई थी। देहाभिमान को त्याग कर उन्होंने अपना सारा जीवन श्री हरि को समर्पित कर दिया था। इसी से वे ब्रह्म रूप का अनुभव करने लगे थे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजश्री गय के विषय में ये कथा कही है। अहो, अपने कर्म से महाराज गय की समता कौन कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला थे। उन्हें छोड़कर ऐसा कौन है जो यज्ञों का विधिवत प्रायण कराने वाला हो। वह मनसवी, बहुज्ञ, धर्म का रक्षक, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक था। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था। सभी देवों की उन पर कृपा थी। उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रजा को संतुष्ट किया था। स्वयं श्री हरि राजश्री गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसीलिए उनकी कोई बराबरी नहीं थी। महाराज गय की पत्नी गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्ना से
सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट ने अपनी पत्नी उत्कुला से मरीचि और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। बिंदुमान की पत्नी सर्गा से मधु और मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत हुआ। वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु और प्रयंथु नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु ने सत्या के गर्भ से भोवन को और भोवन की पत्नी दूषणा के गर्भ से तवशटा नामक पुत्र हुआ। तवशटा की पत्नी विरोचना से विरज नामक पुत्र हुआ और विरज की पत्नी विशुचि से शतजित आज 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। राजन, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भरतवंश के सबसे बाद के राजा विरज ने प्रियव्रत वंश को अपने सयश से सुशोभित किया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।